हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका वीडियो का 2018 वाला एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपको बचे हुए समय में जीके की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जीके में आपका 30 प्लस क्वेश्चन आप कैसे सही करें उसको हम बताएंगे। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो वीडियो में, तो दोस्तों आपको जीके में 30 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि 15-20 क्वेश्चन आपको जीके में सही हो जाए और बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों कम से कम अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर दोस्तों आपका सिलेक्शन इतने कम नंबर पर नहीं होने वाला है। यानी आपको लगभग 30 नंबर तो आपको लेके आने 30 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे जीके में। अब देख कैसे करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर जीके में स्कोर नहीं हो पा रहा, क्या करें। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर आप जीके इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब के दोस्तों आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्री में, और साथ ही आपका हिंदी और साथ में आपकी रीजनिंग की बुक्स की पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हो। और दोस्तों जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसकी लिंक जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक करके कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे पार्ट आपके आते हैं जीके में, और सबसे टफ ये होता है। अगर मान लो आप केवल वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस या यूपीएससी वगैरह तैयारी नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जीके में। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर आपका ऐसा पार्ट है कि यहाँ पर मांग चलिए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके आने ही वाले हैं एग्जाम में। और अगर हम साथ में इसमें आपका यूपी करंट अफेयर शामिल करते हैं, तो हो सकता है ये संख्या आपकी 10 से लेकर के 15 के बीच में आपकी हो सकती है। यानी 20 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपके 30 नंबर तक आपके करंट अफेयर से मिल जाएंगे। अब देखिए पहला सवाल ये आता है, करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करना है। तो दोस्तों पहले मैं केवल बता चुका हूँ कि कम से कम देखिए आपको नवंबर 2022 से लेकर के लगभग 25 मई 2023 तक का करंट अफेयर तो आपको तैयार करना पड़ेगा। आप देखिए कैसे तैयार करना है। देखो पता होगा मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, लेकिन एक मैगजीन से कंप्लीट है वो करंट अफेयर नहीं होता है। और साथ ही जो एक मैगजीन आती है वो लगभग 150 से 200 पेज से कम नहीं होती है आपकी। और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आज आपका 2 जून हो गए, यानी कह सकते हो 23-24 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो दोस्तों हमने आपके लिए क्या किया है, करंट अफेयर एक 90 पेज का आपका नोट्स तैयार किया है, जिसमें साथ में आपका यूपी करंट अफेयर को आपको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यानी पूरा करंट अफेयर है, केवल आपको हमारे नोट्स पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इतना आप मान चलिए कि अगर मान लो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन जो आपके हमारे पीडीएफ से आपको मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों पीडीएफ मिलेगी कहाँ से दोस्तों, ये मिलेगी आपको व्हाट्सएप पर। देखिए ये मेरा यूपीआई नंबर है, इस पर दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा आपको 50 रुपये का, 7042654209। अगर इस पर 50 रुपये का पेमेंट कर दोगे, या फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हो आप, उसका इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का, तो जो उसकी पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों आप सोचोगे 50 में ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों 50 में ज़्यादा नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो 100-125 रुपये से कम में कोई मैगजीन आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप हमारे नोट्स आप लोगे तो दोस्तों ये फ़ायदा आपको होगा कि हमारे नोट्स पढ़ने के बाद कहीं और से करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे नोट्स नहीं पढ़ना चाहते तो दोस्तों बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, घटना चक्र आती है उसको पढ़ सकते हो आप, घटना सार आती है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एडिटोरियल आती है उसको पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है जो भी आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, ई दृष्टि आती है, ई दृष्टि को पढ़ सकते हो। ये करना है आपको करंट अफेयर में। ठीक है, इच्छा आपकी, अगर हमारा पीडीएफ लेना चाहते हो या हमारा इसमें से किसी मैगजीन से पढ़ना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो। और दोस्तों दूसरी बात करते हैं, इसके बाद हम आपका सॉरी यूपी यूपी की जीके की। अगर हम यूपी जीके की बात करें और साथ में अगर आपका इसमें यूपी करंट शामिल कर दिया जाए, तो 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी फिर भी आप 7-8 क्वेश्चन मांग चलिए यूपी जीके से। आप देखिए दोस्तों कहाँ से पढ़ना, देखिए इतना समय आपके पास नहीं है इस समय कि आप जो परीक्षा वाणी की बुक है अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी है तो दोस्तों एक काम करना है आपको परीक्षा वाणी में, जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें चैप्टर 1, जिसमें क्या करा दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सबका एक तरह से कह सकते हो एक तरह से आपका सारांश दे रखा है। ठीक है, उसमें से एक तरह से आपका पूरा सार जो निचोड़ है वो सभी चैप्टर का वो आपका चैप्टर 1 में दे रखा है। यानी इसमें लगा हुआ आपका 68 पेज के आसपास है। केवल ये सारे पेज आपको पढ़ लेने 68 पेज अच्छे से। और इसके अलावा दोस्तों क्या काम करना है आपको, इसके बाद करना है आपको जितनी आपकी इसके बाद लगभग 18-20 चैप्टर हो रहे हैं आपकी परीक्षा वाणी में, उन सभी चैप्टरों में जो लास्ट में आपके एमसीक्यू दे रखे हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। केवल इतना काम करना है, इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। तो इसी से आपका काम हो जाएगा यूपी जीके में। ये दोस्तों बात होगी आपकी यूपी जीके की। फिर तीसरा दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर। क्योंकि पता होगा आपको, जो कंप्यूटर से भी लगा हुआ आपको 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट टाइम तो पूरी संभावना इस बार भी 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम आपके आएंगे।
तो कंप्यूटर में दोस्तों क्या करना है, देखिए कोई बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक PDF दी है आपको, जो बच्चे जुड़े हुए उनको पता होगा कि PDF दी है, उसमें सारे चैप्टर के आसपास उसमें लगभग 100-150 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं MCQ फॉर्मेट में। केवल उस बुक को आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, 1-2 बार कर लीजिए, तो उसी करना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कंप्यूटर में, ठीक है। ये बात आपकी इतनी हो गई। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है चौथा पार्ट जो आता है, वो आपका आता है इतिहास का। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर टॉपिक जो आपके इतिहास में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। अगर वीडियो नहीं देखनी तो बताऊंगा, देखिए सबसे पहले क्या काम करना है इतिहास के लिए, क्योंकि यहाँ भी आपके 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ना है आपको लूसेंट। अगर लूसेंट जी के आपके पास नहीं कोई और बुक है, क्राउन पब्लिकेशन, यानी कोई ऐसी बुक पढ़नी है आपको इतिहास के लिए कि जो आपकी थ्योरी बेस पर आधारित हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है ऐसी, तो दोस्तों मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक PDF दे दी एक बुक की, उसका पब्लिकेशन नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि देखिए यहाँ पर कॉपीराइट आ सकता है आपका, ठीक है। उस बुक को आप पढ़ लीजिए, पूरा लगभग 60-70 पेज है उसमें, उसको पढ़ लीजिए। और साथ में आपका एक बुक मैंने दी है आपको MCQ की, जिसमें आपको जितने SSC के पिछले 10-20 सालों में पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन दे रखे हैं, और वो क्वेश्चन आपको साथ में सॉल्व कर लेने इतिहास के, ठीक है। इतना काम करना है आपको इतिहास में, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये बात होगी आपकी इतिहास की। फिर दोस्तों आपका आता है भूगोल। भूगोल में एक काम करना है, देखिए एक तो पढ़नी है आपको लूसेंट जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको जो मैं बुक दी है आपको PDF, उसके आपको MCQ सॉल्व कर लेने हैं। अगर दोस्तों आप देखिए इतना काम आप नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 10 वीडियो मिलेंगे आपको भारत के भूगोल की, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, और साथ ही 10 ही वीडियो डालेगी मैंने अपने चैनल पर डाली है विश्व के भूगोल की, तो टोटल मिला के आपको 20 वीडियो मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपने ये हमारी 20 वीडियो अच्छे से देख ली, तो यकीन मानो कि अगर मान लो आपके एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन कम से कम आपके सही हो जाएंगे, इतना अगर आपने देख लिया तो। और दोस्तों ये सारी वीडियो लगभग आपकी 15 से लेकर के 20 मिनट की हैं, ज़्यादा आपकी नहीं है, और लगभग एक वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन के आसपास जो आपके सॉल्व कराए गए हैं। इतना काम करना है आपको भूगोल में, क्योंकि यहाँ भी भूगोल में उम्मीद है आपके 7-8 क्वेश्चन आपके भूगोल में भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है राज्य व्यवस्था। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके राज्य व्यवस्था से आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट आपके, जैसे कि आपका अनुच्छेद हो गया, यानी आर्टिकल हो गए, क्योंकि आर्टिकल से एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका आएगा, ठीक है। संविधान के स्रोत हो गए, कौन चीज़ आपकी कहाँ से ली गई है। संविधान के भाग हो गए कि 15वें भाग में क्या है, 18वें भाग में क्या है, 8वें भाग में क्या है, ठीक है। अनुसूची आपकी हो गई, और साथ में आपके संशोधन अधिनियम हो गए, उसमें 15-20 पढ़ने, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। और भी चीज़ें कि किसको कौन सा पद दिलाता है, कौन अपना त्यागपत्र कैसे देता है, संसद बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसके लिए एक काम करना है, आपको लूसेंट पढ़ना है या कोई और बुक आपका थ्योरी की, और साथ में जो मैंने बुक दी है आपकी MCQ वाली, उससे आपको MCQ सॉल्व करने हैं SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये बात होगी राज्य व्यवस्था की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अर्थव्यवस्था। क्यों देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके अर्थव्यवस्था में साथ में आपको कृषि भी इसमें शामिल है। यहाँ पर जो मेन फोकस करना है वो दोस्तों आपको कृषि पे करना है, जैसे कृषि के आपके रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, और साथ में आपकी कृषि पद्धतियाँ वगैरह हो गई, ठीक है। और साथ ही मतलब कृषि के प्रकार, जैसे झूम खेती किसे कहते हैं, अनुबंध खेती किसे कहते हैं, और साथ में आपकी जितनी मतलब कृषि प्रणाली आपकी हो गई, और साथ में दोस्तों जितनी भी आपकी संस्था है कृषि से संबंधित, वो सब आपको देखनी है, उनकी फुल फॉर्म क्या, काम है किसका, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। और दोस्तों बात करें अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर दोस्तों मेन फोकस करना है, एक दोस्तों पढ़ना सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था में सूची पढ़नी है, संघ सूची के विषय, राष्ट्र सूची के विषय, और साथ में आपका समवर्ती सूची के विषय, ठीक है। यानी कौन सा इसमें संघ सूची का विषय है, कौन सा आपका राष्ट्र सूची, कौन सा आपका समवर्ती सूची का विषय है, ये आपको पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे पूछ लेगा जनगणना किसका विषय है, कृषि किसका विषय है आपका, ठीक है, पुलिस किसका विषय है, संघ सूची का, राष्ट्र सूची का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और साथ में एक पढ़ना आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ लेनी है। इसमें क्या पढ़ना है कि पंचवर्षीय योजना जो होती है आपकी 12, इन सभी का कार्यकाल पढ़ लेना है आपको, कौन सी योजना का कार्यकाल कब से कब तक का था आपका। और साथ ही एक चीज़ आपको यहाँ पर और पढ़ लेनी है कि उसकी मतलब उद्देश्य क्या था, मतलब क्या टारगेट रखा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में। इतना केवल आप करना है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और साथ में एक दो टॉपिक आप और पढ़ सकते हो,
जैसे कि आपका राष्ट्रीय आय वगैरह हो गया, और बाकी जैसे आपका बजट हो गया, वो सब आपको करंट में कवर हो ही जाएगा। ठीक है, ये बात होगी अर्थव्यवस्था की। और दोस्तों इसके अलावा देखिए सामान्य विज्ञान की बात करें हम, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई खोज वगैरह हो गई, मात्रक वगैरह हो गए, ठीक है, विज्ञान की जीव विज्ञान की शाखा वगैरह हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा इतना तो आपको तैयार होगा, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो। और बात करें हम स्टैटिक जीके की, दोस्तों यहाँ भी ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ भी 2-4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं स्टैटिक जीके में। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों एक तो पढ़ लेना है आपको कि विश्व के प्रमुख संगठन, ठीक है, और उसमें आपके हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा संगठन का, जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ठीक है, इससे पूछ सकता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको पढ़ लेना है स्टैटिक जीके में एक टॉपिक। और दूसरा दोस्तों टॉपिक आपका हो गया दिवस एवं उनकी थीम। तो दोस्तों ये तो मेरा जो करंट PDF दिया उसमें आपको कवर करा दिया है, क्यों पूछता है कौन से दिन कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर दिवस वाला। और एक दोस्तों आपके जितने भी देखिए यूनेस्को में जो भी स्थल आपके शामिल किए गए हैं भारत के, ठीक है, कौन सा स्थल आपका कौन से राज्य में है, ये पढ़ लेना। और साथ में किसने क्या बनवाया है, स्मारक वगैरह जो बनवाए हैं, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा यहाँ का यूनेस्को का। और दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो दोस्तों आपका है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार आपका पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों ये आपको तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है। और साथ में एक आपका लेखक हो गया, उनकी पुस्तकें होगी, जितने भी आपके क्रांतिकारी हुए हैं उनकी पुस्तकें, तो वो आपको इतिहास पढ़ोगे तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। तो इतना दोस्तों काम कर लेना है आपका। और साथ में एक आपका टॉपिक हो गया पुरस्कार एवं सम्मान, ये भी आपका करंट से कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या पढ़ना है, जैसे मान लो करंट में पढ़ रहे हो आप, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और साथ ही कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है कि कौन सा पुरस्कार कौन से क्षेत्र से आपका संबंधित है। तो दोस्तों अगर आप इतना कर लोगे तो यकीन मानो कम से कम आपके 35 क्वेश्चन के आसपास आप एग्जाम में सही कराओगे। ठीक है, इतना काम करना, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोशिश करिए कम से कम दिन में आप 3 घंटे जो है आपका जीके को दें, कम से कम 3 घंटा। ठीक है, और कम से कम 10 घंटे के आसपास पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मात्र आपके पास 22-23 दिन बचे हुए हैं। तो अपनी अच्छे से तैयारियाँ लगातार आप करते रहें। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।